अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदिया इन ब्रैकेट कादियानी कार्ड एक बार फिर मार्केट में, ये है वो मौजू जिसके बारे में आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने एक अहमदी के मुकदमा में फ़ैसला सुनाया था। कल 21 फरवरी से इस केस की बुनियाद पर मीडिया में अपने अपने मफादात को सामने रखकर बात करने की कोशिश की जा रही है। इस केस और इससे मुतल्लिक जो फ़ैसला दिया गया इसके बारे में मैं भी अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहता हूँ, ताहम वाज़ेह रहे कि ये कुलियतन मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र है। अहमदिया मुस्लिम जमात से तल्लुक़ रखने वाले मुबारक अहमद साहब पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने साल 2019 में अहमदिया मुस्लिम जमात की तरफ से तैयार करदा तफसीर सगीर तकसीम की है। चुनाचे इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर दिसंबर 2022 में उनके ख़िलाफ़ थाना चनाब नगर में FIR काट दी गई और फिर इनको जनवरी साल 2023 में गिरफ़्तार भी कर लिया गया। इन पर जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहली तकसीम के मुताबिक ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने हुकूमत पंजाब के साल 2021 में नाफिज शुदा कुरान प्रिंटिंग और रिकॉर्डिंग के तरमीम शुदा कानून के तहत जुर्म किया है, यानी ये जो तकसीम की है तफसीर सगीर की। और फिर जून 2023 में एक एडिशनल सेशन जज ने इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 295B और दफ़ा 298C के तहत दूसरी किस्म का इल्ज़ाम भी लगा दिया। मज़कूरा अहमदी मुबारक अहमद साहब का केस मुख्तलिफ़ अदालतों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। फरवरी 2024 के आगाज़ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा पर मुश्तमिल बेंच ने ये केस सुना और फ़ैसला दिया। उनके फ़ैसले के मुताबिक चूँकि पंजाब हुकूमत का कुरान प्रिंटिंग और रिकॉर्डिंग का तरमीम शुदा कानून साल 2021 में बना था और ये जो तफसीर सगीर है इसकी तकसीम मुबारक अहमद साहब ने साल 2019 में की थी, इसलिए इस तरमीम शुदा पंजाब के कानून का इतलाक़ मुकर्रमी मुबारक अहमद साहब पर नहीं हो सकता। इसी तरह जिस बुनियाद पर यह केस बनाया गया था, चूँकि वो बुनियाद ही मौजूद नहीं, इसलिए सेशन जज की तरफ से पाकिस्तान पीनल कोड की दोनों दफ़ात भी इस केस पर लागू नहीं होती। फ़ैसला के मुताबिक ज़ाती मचलका पर कुछ रकम जमा करवा कर मुकर्रमी मुबारक अहमद साहब को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। चीफ जस्टिस साहब ने अदालती निज़ाम पर अफसोस और दुख का इजहार भी किया कि अगर सेशन जज केस का ध्यान से जायज़ा ले लेते तो ये केस उसी वक्त ख़त्म हो सकता था और मुबारक साहब को 13 माह कैद की सोबतें भी बर्दाश्त न करना पड़ती। चीफ जस्टिस साहब ने अपने फ़ैसला में मुतअद्दिद कुरानी आयात का हवाला जात दिए और इसी तरह पाकिस्तान के आइन की दफ़ात का भी ज़िक्र किया, जिनमें मजहबी अकायद की आज़ादी और हर किसी को अपने अकीदा के मुताबिक अमल करने की आज़ादी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला 9 फरवरी को प्रेस और मीडिया में किसी न किसी रंग में सामने आ गया। मारूफ अंग्रेज़ी अखबार डॉन ने सहाफ़ती दयानतदारी दिखलाते हुए फ़ैसला के तमाम अहम पहलू शाया कर दिए। ताहम जियो टीवी ने अपनी पॉलिसी के तहत एक चंद सेकंड का क्लिप चलाकर अपनी जान छुड़ा ली। मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि चीफ जस्टिस से इंतखाबात की वजह से पहले ही खार खाए बैठे थे, उन्होंने इस फ़ैसला को कादियानी कार्ड का रंग देकर अवामी जज्बात से खेलने का अमल शुरू कर दिया है। एक मुफ्ती साहब ने भी अहमदिया दुश्मनी और चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ काफ़ी जहर उगला है। समी इब्राहिम साहब और सोहराब बरकत साहब ने भी आधा तीतर आधा बटेर करके अपनी रेटिंग बढ़ाने की कोशिश की और इस पर प्रोग्राम कर दिया। अलबत्ता उमर चीमा साहब ने अपने वीलॉग में किसी हद तक मुतवाज़न रंग में बात की है। चीफ जस्टिस साहब ने और बातों के अलावा जो अहम बात अपने फ़ैसला में समझाने की कोशिश की है, उसके मुताबिक कुरानी तालीमात और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर किसी को अपने अकीदा के मुताबिक पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारने का हक़ है
اور اسی طرح ہر عقیدہ کے حامل کو اپنے عقیدہ کی تعلیمات کو کتب اور دیگر موزوں طریقے سے پھیلانے کا بھی حق حاصل ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو اچھی طرح علم ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایسے قوانین موجود ہیں جن کی روح سے صرف احمدیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان کو یہ بھی علم ہے کہ مقامی پولیس اور پاکستان کی عدالتیں احمدیوں کے خلاف قانون پر چلنے کی بجائے سیاسی پنڈتوں کی مرضی کے مطابق اپنی کارروائیاں کرتی ہیں۔ احمدیوں کے بارے میں موجود نفرت والے ماحول میں چیف جسٹس صاحب کا مذہبی آزادی کے بارے میں یہ فیصلہ ایک درست سمت میں اچھا قدم کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کی افادیت تب بھی سامنے آ سکتی ہے جب کہ پاکستان بھر میں عقیدہ کے لحاظ سے ہر مسلم اور غیر مسلم کو ان کے مذہبی عقیدہ کے مطابق زندگی گزارنے کی واقعی مکمل آزادی بھی مل جائے۔ اس فیصلہ کے بعد جس طریقہ سے مذہبی لیڈر اور نام نہاد سیکولر میڈیا اینکرز احمدیہ یا قادیانی کارڈ مارکیٹ میں لے آئے ہیں اور لاٹھیاں اٹھا کر چیف جسٹس صاحب کے خلاف پروپیگنڈا میں مشغول ہو گئے ہیں، اس کے بعد اس فیصلہ پر عمل درآمد کی کیا صورت بنتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔